आवाम के लिए सिर्फ यही मैसेज दूंगा, आवाम तो समझदार है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या मोदी आज भी 10 लाख का ड्रेस पहन रहा है और आज मजदूर भाइयों को आज भी चाय पे जीएसटी लगी है। बस इतना है, आवाम इससे होशियार हो जाए और संविधान अपना संभाले। बस इतना मेरे को आपसे कहना था। देखिए मुस्लिम खान का जवाब कि नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं, ये सभी जनता जानती है कि 10 लाख का सूट पहनते हैं। मैं शफीक खान, मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। इसी मौके के ऊपर सैयद मुस्लिम मौजूद है। सर क्या बताना चाहेंगे पूरा माहौल? तो अभी अपने यहाँ तो सुबह 7 बजे से पुरसुकून माहौल में वोटिंग हो रही है और लोगों के अंदर बहुत बेदारी है कि वो इतनी धूप, शिद्दत की धूप है, उसके बावजूद भी लोग जो है तो वोटिंग करने के लिए निकल रहे हैं। यहाँ तक कि जो है तो खुद लोग जो है तो रोड पर खड़े रह रहे हैं ताकि कोई रिक्शा आवे, कोई गाड़ी आवे तो उसके ऊपर बैठ के जावे। इन्हें धूप में भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा रहता था कि लोग घरों में से निकलते नहीं थे, लेकिन अभी खुद निकल के बाहर खड़े रह रहे हैं। और अभी इतनी मतलब भीड़ है कि अभी मतलब जो है तो यहाँ पर जितने लोग लगे, आखिरी इंसान को कम से कम 2 घंटा 1.5 घंटा उसको नंबर लगाने के बाद में ही उसको वोटिंग देने में आ रही है। माहौल जो है शोभा तरीका यहाँ पे मालेगांव शहर में है, आपको क्या लगता है सीट निकलेंगे? ऐसा है कि मालेगांव शहर के अंदर तो मतलब जो है तो बहुत अच्छा माहौल है और 100% वोटिंग मतलब जितनी भी वोट होंगी वो सब शोभाताई बच्चाओं के ऊपर ही जाने वाली है, कांग्रेस के उम्मीदवार के ऊपर जाने वाली है, पंजे निशानी के ऊपर जाने वाली है। और ग्रामीण के और धुलिया मतदार संघ के जो इलाके के अंदर 40% 45% टफ फाइट देकर भी अगर से शोभाताई बच्चाओं आती है तो मालेगांव की लीड वो तो 2 लाख से करीब उनको वोट मिलेंगे, वो लीड वो तोड़ नहीं पाएंगे बीजेपी के उम्मीदवार। केड़े पाड़े के ऊपर शोभाताई बच्चा घूमे तो जो शेतकरी वे भूखमारी से मर रहे थे, जो फांसी किसान ले रहे थे, अब के वो लोग भी बहुत नाराज है। आपको क्या लगता है क्या सुबह डॉक्टर भामरे वोट देंगे? अभी का जो इलेक्शन है वो संविधान बचाने का इलेक्शन है और यहाँ पर जब से बीजेपी सरकार देश के अंदर आई है 10 सालों के अंदर, ना ही इन्होंने कोई रोजगार के लिए या कोई काम किया, ना कोई नौकरी के लिए काम किया और हर इंसान परेशान है, किसान परेशान है, हर समाज के लोग परेशान हैं। तो ये सब चीज़ें आज जो है तो मोदी जी को तकलीफ दे रही है और उस बिना के ऊपर जो है तो उनको शिकस्त होना यकीनी है। देखिए आपने सैयद मुस्लिम में भी रोजी महंगाई और नरेंद्र मोदी जो सरकार में जो लोगों पे अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, आपने कुछ लोगों के सामने देखा कि हमारे कितने किसान भाई फांसी लगे मरे महंगाई के लिए, रोजगारी के लिए। लेकिन पूरा माहौल जहाँ ये लग रहा है कांग्रेस लाइन्सों की सरकार बनने होना, ऐसा जनता ने थाना है पूरा। और नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं कि हम 400 पार, और राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 150 पार भी नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र को बचाने के इलेक्शन है और नरेंद्र मोदी ने जो वादे जुड़े किए आपके सामने है कि हम काला धन लाएंगे, जनता को बांटेंगे। काला धन आया? ये नहीं आया। और नरेंद्र मोदी जी 10-10 लाख का सूट पहनते हैं, प्लेन में घूमते हैं, ये सब खर्चा कहाँ जा रहा? आज ये पहला इलेक्शन ऐसा दिख रहा कि जिसमें आवाम की खुद बहुत ज़्यादा बेदारी है और बड़ी बेदारी के साथ सब वोट दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी धूप होने के बाद भी बगैर बोले वोटर्स निकल रहे हैं। वो अपनी जो जिम्मेदारी है बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हैं और ये जिम्मेदारी इसलिए निभा रहे कि इनको हालात का सब पता है और इन हालात के ऊपर नज़र रख के आम आदमी निकला है वोट देने के लिए। आप लोगों ने जैसी मेहनत की है तो आपको क्या लगता है अब की बार? इसमें हमारी कोई मेहनत नहीं है, इस इलेक्शन के अंदर सिर्फ पब्लिक की मेहनत है और पब्लिक ही निकली है। ये जो भी इसका जो भी श्रेय जाएगा सिर्फ पब्लिक को जाएगा। सर क्या बताना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो हमारे यहाँ करीब करीब अभी कोई पेटी पे 25% मतदान हो गया, कई जगह पे 40% हो गया। शाम तक ऐसा लगता है कि अच्छे से सारा मतदान हो जाएगा और लोग वोटिंग देने के लिए बेचैन है।
और जो बाकी लोग रह गए उनसे भी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आके अपना मतदान कर ले, वोटिंग करवा ले। जो जिसके लिए उनके दिल में मोहब्बत है, कोई ऐसा बताता नहीं कि हम वोट इसको दे रहे। पोलिंग होने के बाद ही लोग बोलते कि हमने इसको दिया था, उसको दिया था। आप वोट किस पे जाएंगे? हमारी जो संविधान बचाना है और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जहाँ चलेगा, जो हमारे दिल को लगेगा कि यार ये संविधान बचाने वाले लोग हैं, उसको वोट करेंगे। खेड़े पाड़े पे आप घूमे होंगे, तो खेड़े पाड़े का माहौल क्या है? खेड़े पाड़े का माहौल ऐसा है कि कम से कम 18 लोग खड़े हुए हैं। कोई किसी को 2% मत मिलेंगे, किसी को 50% मिलेंगे, किसी को 60% मिलेंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस में घने शाम टक्कर चालू है। तो अभी कोई बता नहीं सकते कौन निवल के आएगा, कौन चुन के आएगा। माहौल बदला हुआ है, इस बार लोग वोटिंग देने के मूड में है। तो ऐसा लगता है कि अभी जोर तो ऐसे लग रहा है कि माहौल के हिसाब से कि सोबत बचाओ आ जाएंगे इंशाल्लाह। अब राजू भाई सोशल मीडिया पे काम करते हैं, इसी मौके ऊपर ही मौजूद है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। सर, ये पूरा माहौल क्या बताना चाहेंगे आप? मालेगांव के अंदर जब से 10 साल से सुभाष डॉक्टर चांगरे भांगरे कौन है ये मालूम नहीं, हमने तो देखा ही नहीं इनको, और मालेगांव से वोटें ले लेके चले गए ये। इससे पहले भी हमने अमरेश भाई की बहुत कोशिश करे थे, फिर कुणाल आबा की भी बहुत कोशिश करे थे। अभी शोभाताई बच्चाओ, डॉक्टर शोभाताई बच्चाओ को बहुत ताकत और शिद्दत के साथ मालेगांव शहर के अंदर वोट देने का जुनून लोगों के दिलों में बहुत है। और यहाँ हमारी माँ बहनें सब काम काज छोड़कर, कुछ लोगों ने तो रोज़ा भी रखा है और फजर की नमाज पढ़ के लाइन लगाई हुई है। और हमारे जो वार्ड के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, ये महल्ले के बहुत तमाम ही लोग अपनी दुकानें मकानें सब बंद करके शोभाताई बच्चाओं को चुन के लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरा सवाल है आपसे ये है, मालेगांव शहर में सुभाष डॉक्टर भामरे ने कोरोना समय के ऊपर कहा कि मालेगांव शहर में कोरोना हो रहा है, तो जवाब देने वक्त तो भी है कि नहीं? डॉक्टर सुभाष भामरे के यहाँ जब हमारे मालेगांव से लोग धुलिया जाने लगे बीमारी के इलाज के लिए, उसने वहाँ से वापस किया। हमने हमारे मरहूम शेख रशीद साहब ने रेस्ट हाउस के अंदर उनका निषेध किया था, काली झंडी बताए। सर, क्या बताना चाहते हैं? हमारा माहौल तो ऐसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात, वोटर ऐसा जागरूक हुआ है कि यार वोट देना है, हर हाल में जंग पे जा रहा है, जैसे इस तरीके से वोट दे रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह के करम से बच्चा जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे इंशाल्लाह। 80% से ऊपर मालेगांव मध्य की वोट मिलेगी इंशाल्लाह। हिंदू भाई शेतकरी भाई का माहौल क्या है? हिंदू भाई शेतकरी भाई 100% वोट देने वाले हैं उनको। मोदी सरकार पे पूरे लोग नाराज है। किसानों को कांदे निर्यात बंद कर दिया, हर चीज से तकलीफ। खाद की गोनी 400 की मिलती थी, 1400 की मिलने लग गई। मोदी सरकार ने सबका हाल खराब कर दी, किसान भाइयों का, मुसलमानों का, हर लोगों का हाल खराब। आप लोगों को बदलाव चाहिए, पूरे हिंदुस्तान में बदलाव की लहर चल गई है और इंशाल्लाह बदलाव होकर रहेगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालेगांव शहर की 20 तारीख को पोलिंग चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर वासियों को, पर्दा नशीर माँ और बहनों को, हमारे हमवतन भाइयों को, हमारे हॉकर्स यूनियन के लोगों को, हमारे यूनियन के मोहम्मदिया रिक्शा स्टॉप चालक मालक यूनियन के लोगों को, तमाम अहबाब को मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूँ, दरखास्त करता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो आइन ने हमको हक दिया है वोट का, जमहूरी हक जो अपनों को मिला है वोट देने का, आप भरपूर वोट दीजिए। और मैं ये कोशिश में हूँ कि मालेगांव शहर में कम से कम 70 से 75% वोटिंग होना चाहिए। और धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर वासियों से ये आह्वान करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी वोट देने की कोशिश कीजिए और लेट मत कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आके नाश्ता वगैरह करके जाएंगे। आप पहले वोट दे दीजिए और घर पे जाकर फिर नाश्ता कीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जो अपने आइन ने अपनों को हक दिया है वोट देने का, आप वोट देने का पूरा फायदा उठाइए, है ना। अस्सलाम वालेकुम। सलीम रिजवी साहब भी यहाँ पे मौजूद है और जनता के हर मुद्दे की बात करते भी है। लोग महंगाई से, भूखमरी से कितने जनता तकलीफ है मोदी सरकार के अंदर, इसी मौके को देखते हुए सोच समझ रखने वाले सलीम रिजवी मौजूद है। सर, अभी पूरा माहौल क्या बताना चाहेंगे आप? आज का ये पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, ये
दो धड़ों के बीच में है, जो एक फिरका परस्ती और एक जो दूसरा कामकाज के मुद्दे। कामकाज के मुद्दे में नौजवान बेरोजगार है और महंगाई सर पर चढ़कर बोल रही है। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्शन है, मालेगांव शहर में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हो रहा है, इसमें सियासी जमातों का, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार और इंडिया आघाड़ी उम्मीदवार की हिमायत की है, उसमें कांग्रेस पार्टी के लोगों का जो अमल दखल है और जो सियासी जमातों का अमल दखल है, उसमें मैं समझता हूँ कि ये अगर 10% है तो 90% जो जोश और खरोश है वो आवाम में है, माँ बहनों में है। आवाम, माँ बहनें अपनी स्लिप खुद ढूंढ रही हैं, खुद अपना पोलिंग वोट ढूंढ रही हैं और अपने वोट का हक अदा करने जा रही हैं, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, जिसमें संविधान को बचाना है। और संविधान को बचाने के लिए हमारी माएँ बहनें, नौजवान, दोस्त, बुजुर्ग, तमाम लोग मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाने और इस आज़ादी के दूसरी जंग आज़ादी के तौर पर इस इलेक्शन को अंजाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान बचा रहे, हिंदुस्तान में जमहूरियत बची रहे और हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों को उनके कुर्सियों से उखाड़ फेंका जाए। इसके लिए मोदी सरकार के अंदर अब जो हमारे शेतकरी भाई थे भूखमारी से मरे, किसान भाई अपनी रोजी से भूखमारी से मरे, अब के किसान भाई जो केले पाले के जो माहौल है, डॉक्टर सुभाष हमरे वोट पड़ेंगे कि नहीं? इस माहौल के अंदर जो हिंदुस्तान का माहौल इन्होंने हिंदू मुसलमान बना रखा है, इसके अलावा मौजूदा मोदी हुकूमत के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई कामकाज की बात नहीं है। इसलिए किसान परेशान, नौजवान परेशान और जो भी योजनाएं हुकूमत ने नाफिज की हैं, GST है और नोटबंदी है, इससे तमाम लोग परेशान हैं और इस परेशानी को चाहते हैं कि इस इलेक्शन के ज़रिए पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम ही जमात के ज़ात के लोग चाहते हैं कि ये मोदी हुकूमत को नहीं रहना चाहिए और इसे उसकी कुर्सी से उखाड़ फेंका जाए और जमहूरियत के चाहने वाले, इंडिया आघाड़ी के चाहने वाले, जिसमें राहुल गांधी, शरद पवार साहब और उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये तमाम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन मालेगांव शहर की नुमाइंदगी बहुत कम है और उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा यहाँ की माँ बहनों को, यहाँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को, दोस्तों को, जो खुद से अपने आप यहाँ पर पोलिंग बूथों पर पहुँच रहे हैं और अपनी वोट को डालने के लिए, अपनी वोट को नोट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए इन तमाम आवाम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। ये अपने खर्च से यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर वोट डालने का काम कर रहे हैं। ये थे सलीम रिजवी, इन्होंने जनता को पूरा एक मैसेज दिया क्या भूखमारी महंगाई के लिए, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख ऐसे एकता है, लेकिन जो सरकार रहती है वो लड़ाती है। लेकिन यहाँ पे सब समझते, सभी समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम भाई और केले पाले भी, ये वक्त तो है आप लोग को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का इलेक्शन है ये। तो आप अपने घर से निकल के जो अपना हक है, जो सरकार बना सकता है, आप उनको वोट करिए। ऐसे हमारे सलीम रिजवी साहब ने यहाँ पे पूरा माहौल बताया जनता को। क्या मोदी सरकार के अंदर कितनी महंगाई, गैस का भाव देख लो आप, पेट्रोल का देख लो, डीजल का देख लो, कि जनता कितनी भूखमारी से मरी। सरकार चलाना कोई भी हो, वो सब समाज को लेकर चलता है।